जब हमारा मूल संविधान बना था तब उस समय की अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब कुछ अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है और अब जाकर अनुसूचियों की संख्या हमारी 12 हो गई है। तो पहले हम देखते हैं अपनी 1 से लेकर 8 अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में थी उसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला मेरा अनुसूची है, यानी उस अनुसूची में हमारा ये है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची। यानी पहली अनुसूची में हमको जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब की सूची हमको पहली अनुसूची में मिल जाएगी। दूसरी अनुसूची में हम देखते हैं तो दूसरी अनुसूची में कुछ विशेष शक्तियां के वेतन का विवरण, जैसे हमारा राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए आदि, इनके जो वेतन और भत्ते जो निर्धारित किए गए हैं वह हमारी दूसरी अनुसूचियों में मिलती है। और उसके बाद आती है तीसरी अनुसूची, यानी विशेष शक्तियों के शपथ और वादे। यानी जैसे हमारे विशेष शक्ति वाले लोग जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर आदि, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका शपथ ग्रहण और वादा जो होता है वह हम तीसरी अनुसूची में हो जाते हैं। जैसे हम सपोज दैट ये भी जानते हैं कि अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं क्या आप वेतन देंगे, क्या भत्ता होगा, और उसके बाद हम अपना ज्वाइनिंग करते हैं। वैसे ही कंडीशन मान लीजिए कि सेकेंड अनुसूची में क्या होते हैं, विशेष शक्ति वाले लोग पहले वेतन और भत्ते के बारे में जानते हैं और उससे संतुष्ट होने के बाद क्या करते हैं, वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची को हम इस तरह याद रख सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो विशेष शक्तियों वाले वेतन और भत्ते का विवरण, और थर्ड में उनकी विशेष शक्ति वाले लोगों की शपथ ग्रहण। और अब आते हैं हम चौथे अनुसूची। तो राज्य परिषद यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे राज्यसभा में कौन सी राज्य या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश कितने लोगों के हिसाब से कितने सीट का निर्धारित किया गया है, उसका आवंटन क्या करता है, वो हमारे चौथी अनुसूची से पता चलता है कि इस विधानसभा के से हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर जाने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट सेकेंड, हम कैसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट में मेरा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची हो गई, सेकेंड में उनकी हमारी विशेष शक्तियों के वेतन और भत्ते का विवरण, थर्ड में हमारा उनकी शक्तियों उनकी शपथ और वादे, और चौथी अनुसूची में हमारे राज्य परिषद में राज्यसभा में कितनी सीटों जाती हैं उनकी आवंटन बंटवारा। पांचवी अनुसूची में हो जाती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। यानी पांचवी अनुसूची में हमको क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, यानी जिस क्षेत्र में हमारे अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, उन जनजातियों आती है, उनकी प्रशासन और नियंत्रण, उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, तो हमारी पांचवी अनुसूची में आ जाती है। और छठी अनुसूची इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों के लिए अलग से डिवाइड किए गए, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे भारत की सबसे पूर्वी राज्य हैं, यानी ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अलग से वो अपना प्रशासन और नियंत्रण कैसे रखेंगे, उनके लिए हमको छठी अनुसूची में सूचना मिलती है। यानी पांचवी अनुसूची में सिर्फ हम अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, लेकिन वही छठी अनुसूची में क्या है कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और हमारा मिजोरम, इन क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन कैसे होंगे, उनका नियंत्रण हमारी छठी अनुसूची में मिलता है। उसके बाद आते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और जिम्मेदारियां की समवर्ती सूची। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी समवर्ती सूची या संघ सूची या राज्य सूची किस अनुसूची में है, तो हमारी सातवीं अनुसूची। जैसे हमें पता है कि ये तीनों में संघ मीन्स होता है केंद्र, और राज्य मीन्स आपको पता ही है, और समवर्ती यानी दोनों के बीच की। अब जैसे कुछ विधि बनाने के लिए, कुछ कानून के लिए हमको अलग अलग विषय अलग अलग अनुसूची में रखे हैं। जैसे केंद्र में हमको टोटल उस समय की विषय की जब मूल संविधान बना था तो उस समय केंद्र में यानी संघ सूची में 97 विषय, जो अभी बढ़ा के 97 से कितना कर दी गई है, तो इसमें इजाफा हुआ है 3 का। अब संघ सूची में टोटल कितने विषय आ गए,
तो संघ सूची में हमारे 100 विषय आ गए। ठीक है, अब आते हैं राज्य के। तो राज्य में उस समय हमारी मूल संविधान जब बनी थी तो उस समय हमको राज्य में 66 विषय थी, लेकिन अब इस 66 विषय क्या हो गई है, कम हो गई है और 66 विषय से अब कितनी आ गई है, 61, यानी 61 विषय इसमें आ गई है। यानी ये 61 सब्जेक्ट में 61 विषय में अपनी कानून बना सकता है। ये 97 से 100 विषय में अपनी कानून बना सकता है। अब आती है समवर्ती सूची, यानी वहां पे जहां पे केंद्र और राज्य दोनों दखल अंदाजी देते हैं, तो उस समय हमारा समवर्ती सूची यानी बीच की सूची है, यानी दोनों में समन्वय कराती है। और इस समय मूल संविधान में इसमें टोटल कितने विषय थे, तो मूल संविधान में टोटल इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब ये भी बढ़ चुकी है और इस विषय में हमको कितना आ रही है, 52। यानी अगर कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है कि संघ यानी संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूची में 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में। अब पूछते हैं कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, यानी तो मूल संविधान में संघ सूची में हमारे कितने विषय आएंगे, तो 97, लेकिन अभी के जो हमारे अमेंडमेंट के बाद हमारा कितना विषय आ जाएंगे, तो 100। और राज्य में, तो राज्य में उस समय हमारी थी 66, लेकिन अब वह घट गई है और इसमें कितने विषय हैं, टोटल 61 विषय हैं। वैसे ही समवर्ती सूची में मूल संविधान में हमारा था 47 और अब कितना हो गया है, 5 बढ़ चुका है और ये अब 52 विषय हो चुके हैं। तो इस समय इसको हम इजीली याद कर सकते हैं, इसको भी आपको क्वेश्चन आता है। अगला हम देखेंगे तो भारत की 8वीं अनुसूची में क्या है, भारत की आधिकारिक भाषाएं, यानी जब हमारे मूल अनुसूची जब बनी थी, सॉरी मूल संविधान बना था, तो उस समय हमारी भारत की जो भाषाएं थी वह 14 भाषाएं थी। यानी जब 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, तो उस समय में संविधान में कितने भाषाएं थी, तो उस समय हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जाके ये भाषाएं भी बढ़ चुकी है और आधिकारिक भाषा अभी कितनी हो चुकी है, आधिकारिक भाषा अभी 22 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे कि ये तो हमारे मूल संविधान की 8 अनुसूची थी। ठीक है, अब 8 अनुसूची के बाद हमारा 4 अनुसूची, हम जैसे बताया कि 4 अनुसूची और बढ़ी है। अब हमारी अभी के संविधान में हमारी टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो हम 4 और अनुसूची को देखते हैं। अब आते हैं, हम आगे देखते हैं संविधान की 9वीं, 10वीं एंड 11वीं, 12वीं अनुसूची। 1 से 8 अनुसूची हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 9 से लेके 12वीं अनुसूची। तो जैसे ही संविधान बना तो हम पहला संविधान संशोधन कर बैठे, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, और इसको हम शामिल कर रही हैं अपनी 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि सुधार, यानी जब हम संविधान बनाए थे उसके बाद हमारी जमींदारी प्रथा में भूमि के लिए बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते थे, तो उन विवादों को निपटारा करने के लिए हम क्या किए कि हम संविधान में कुछ संशोधन किए, और उस संशोधन को हम 1951 में पहला हमारा संविधान संशोधन था। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में उसको हम शामिल कर दिए। इसमें हमको क्या था, भूमि सुधार, भूमि सुधार से जितने भी उसमें गलतियां थी उसको हम निपटने के लिए हम पहला संविधान संशोधन किए। उसके बाद हम फिर दूसरे संविधान संशोधन, तीसरे संविधान संशोधन करते हैं, और उसके बाद हमको एक बार 10वीं अनुसूची बनाए। 10वीं अनुसूची यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून हम लाए, यानी दल बदल कानून उस समय क्या होते थे, किसी एक पार्टी के बहुमत नहीं मिलते थे, जिससे इधर के विधायक, इधर के सांसद इधर उधर भागते जाते थे। तो उसको देखते हुए हम दल बदल कानून बनाए, यानी दल बदल कानून में यहाँ से कम होगा सांसद जाएंगे तो उनकी जो सदस्यता थी वह सदस्यता निरस्त कर दी जाती थी। उसीलिए हम 1985 को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून हम लाए। तो 9वीं अनुसूची में हमको क्या मिला, तो 9वीं अनुसूची में हमको भूमि सुधार मिला, और एक कब किया गया था, तो 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा है हमारा अनुसूची 3, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची कब किया गया था, 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन में, और उसमें क्या विशेषता थी, तो इसमें दल बदल कानून इसमें लागू किया गया था। अगला है हमारा 11वां अनुसूची। तो 11वां अनुसूची
हम 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992, अभी कहीं 1993 भी देते हैं। अब वो 1992 और 1993 इसलिए होता है कि जो इसका कानून का जो संसद में पेश किया गया था, यह 1992 में पेश किया गया था और ये पारित हुआ था 1993 में। और इसमें क्या थी, पंचायती व्यवस्था, यानी पंचायती व्यवस्था हमारी 11वीं अनुसूची में आ जाती है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 और 1993 में, ठीक है। और इसमें 29 कार्य क्षेत्र को लागू लाए थे, यानी पंचायती व्यवस्था में हमारे 29 कार्य क्षेत्र आए थे, जैसे कृषि हो गए और बहुत सारे कार्य क्षेत्र हो गए कि पंचायती स्तर पे जितने भी कार्य हैं वह हम पंचायती व्यवस्था को सौंप देते हैं कि 29 कार्य क्षेत्र आपको हम सौंपते हैं और आप 29 कार्य क्षेत्र अपने से करवाएं। उसमें किस में शामिल किया गया था, तो पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था कब हुई थी, तो 73वीं संविधान संशोधन और इसको 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो उसके बाद सॉरी 11वीं अनुसूची, उसके बाद हमारा 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जैसे हम ग्राम के लिए, गांव के लिए हम जैसे पंचायती व्यवस्था बनाए, उसी लिए शहर के लिए हम नगर प्रशासन का व्यवस्था बनाए, ठीक है। और इसमें हम कितने कार्य क्षेत्र लाए गए, तो इसमें हमको 18 कार्य क्षेत्र मिले, ठीक है। तो ये भी हमारे हुई 1992 में और इस पारित हुई 1993 में, लेकिन इसका संशोधन है 74वां संविधान संशोधन।